बड़े आनंद के साथ आप सभी लोग यात्रा करते करते आ गए, और यात्रा होते रहनी चाहिए, क्योंकि जितनी तीर्थ की यात्रा होती है और जितने संतों के दर्शन की यात्रा होती है, समझ लो उतने ही आप अपनी मोक्ष की दूरी कम करते हो। किसकी दूरी कम करते हो? क्योंकि ये जितने भी साधन, देव, शास्त्र और गुरु, ये मोक्ष के साधन हैं। इसीलिए कहा गया है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष। तो सम्यक दर्शन मतलब भगवान के दर्शन करना, श्रद्धान पैदा कर लेना। सम्यक ज्ञान का मतलब है अच्छे बुरी का विवेक हो जाना। किसका विवेक हो जाना? किसका विवेक हो जाना? अच्छे बुरे का। अच्छे बुरे का विवेक ही तो है। अगर आप ऐसे घूमने के लिए जाते तो आपकी जर्नी कहलाती, सफर कहलाता, और मंदिर और तीर्थ और संत के पास आ रहे हो तो यात्रा कहलाई। शब्द का अंतर पड़ गया कि नहीं? जर्नी में, घूमने में पाप का बंध हो जाता है और यात्रा में पुण्य का बंध हो जाता है। कौन सा बंध हो जाता है? और शास्त्रों में कहा गया है पुण्य फला अरिहंता। जब पुण्य तीव्रता से बढ़ता चला जाता है तो वो कहाँ तक पहुँच जाता है? अरिहंत भगवान तक। कहाँ तक पहुँच जाता है? तो जो 16 स्वप्न देकर के आते हैं, 16 कारण भावना भाते हैं और जिनका समोषण लगता है, वे तीर्थंकर कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? तीर्थंकर कहलाते हैं। जिनकी गंधकुटी लगती है और समान रूप से चरम शरीरी होते हैं, वो केवली कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? केवली कहलाते हैं। उन्हीं को अरिहंत भी कह देते हैं। उन्हीं को क्या कह देते हैं? अरिहंत भी कह देते हैं। अंतर कुछ भी नहीं है तीर्थंकर और केवली में, बस जरा सा अंतर है। वो 16 स्वप्न दे करके आते हैं और सामान्य केवली स्वप्न दे करके, उनके 5 कल्याणक होते हैं, सामान्य अरिहंत के 5 कल्याणक नहीं होते हैं। तीर्थंकर का गर्भ जन्म तब कल्याणक देवता मना लेता है, लेकिन साधारण मोक्षगामी जीव का कोई मनाता नहीं है। बाकी कोई अंतर नहीं, गुणवत्ता दोनों की एक सी है। तीर्थंकर बनने के बाद और अरिहंत बनने के बाद दोनों के गुणों में कोई भी अंतर नहीं होता है। और आप सभी लोग उन्हीं के दर्शन करने के लिए तीर्थों पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मंदिरों में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अरिहंत और सिद्ध के दर्शन कहाँ हो जाते हैं? मंदिरों में हो जाते हैं। और आचार्य, उपाध्याय और साधु के दर्शन, बोले जहाँ जहाँ चौमास हो रहा है, अभी तो यही कहोगे ना, जहाँ जहाँ चौमास हो रहा है वहीं वहीं पे आप दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। अभी एक प्रश्न और उठ गया था कि महाराज आजकल की नए जो युवा पीढ़ी है वो कहती है धर्म तो बुढ़ापे का समय इसमें करना चाहिए, जवानी में क्यों कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर अनाउंस करने वाले ने कहा युवा एकता मंच ही पूरी यात्रा को लाई है। बोलो युवा लोग धर्म कर रहे कि नहीं कर रहे? कर रहे कि नहीं कर रहे? हाँ, युवा लोग थोड़े से आलसी हो गए हैं। क्या हो गए हैं? बोले धोती दुपट्टा पहन करके कौन अभिषेक करे, कौन महाराज को पड़गाए, कौन आहार दे, ये सब किसका काम है? दादा और। बोले नहीं, जवानी में जितना विद्यार्जन कर दिया बुढ़ापे में उतना ही काम आता है, और जवानी में जितना पुण्यार्जन कर लिया है बुढ़ापे में उतनी ही शांति और धर्म का विस्तार हो जाता है। इसलिए करना चाहिए जवानी में। कब करना चाहिए? बोले जब तक हमारा शरीर काम कर रहा है, इंद्रियां काम कर रही है, दौड़ धूप कर सकते हैं, तो दोनों काम करो। 6 घंटे तुम धन कमाने के लिए बाहर जाओ, कोई मनाही नहीं है, लेकिन प्रातः काल के 6 घंटे के बीच में 24 मिनट धर्म कमाने के लिए भी आ जाओ। क्या कमाने के लिए आ जाओ? धर्म कमाने के लिए भी। वैसे आजकल मंदिरों में ज्यादा जवान आपको मिलेंगे, बुजुर्ग कम मिलेंगे। बिल्कुल बुजुर्ग का शरीर अशक्त हो गया है, और बिल्कुल जो जवान हैं 35 साल 40 साल के नीचे के, या फिर आजकल पढ़ने वाले,
आपने उनसे अपेक्षा रखी है कि वो पढ़ लिख करके कमाने के योग्य हो जाए, इसलिए आपके घर में है नहीं। आज अगर आप जयपुर में देखोगे तो आपको महसूस होगा अधिकांश घर में जवान बेटे नहीं हैं, पढ़ने के लिए हॉस्टल चले गए हैं या बाहर चले गए। अब वहाँ चले गए तो उनको मंदिर पूजा पाठ नहीं। अभी तो आपने बच्चों को क्या बनाना चाहा, कमाऊ पूत बन जाए। पहले नंबर पर आपकी आकांक्षा क्या होती है, कमाऊ पूत बन जाए। अब जब कमाऊ पूत की आकांक्षा होगी तो जमाने में कहाँ अभिषेक पूजा पाठ करेगा। और जैसे ही 25 साल 30 साल के बीच का हुआ, शादी कर दी। क्या कर दी, शादी कर दी। तो अब गृहस्थी में थोड़ा सा घुस जाता है तो सोचता है अभी नहीं बाद में कर लेंगे, विचार पैदा हो जाता है। संस्कार तो उनके भीतर आज भी बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि जवानों के भीतर नहीं बैठे। पढ़ने वाले के भीतर आधुनिक शिक्षा ने भावना भर दी है, खाओ पियो और मौज करो, ऐश करो। नई पीढ़ी को भरा गया, इसलिए नई पीढ़ी वाले कह देते भैया ये बुढ़ापे में करने योग्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस दिन उनको थोड़ी सी बात समझ में आती है, रुचि कहाँ बढ़ने लग जाती है, धर्म की ओर। कई बार वो बुजुर्ग लोगों को कह देते हैं, मंदिर में पूजा पाठ अभिषेक कर रहे हैं तो उनको कह देते भैया तुम्हारे पूजा पाठ तो हमें क्या लगता है, क्या लगता है, पोंगा पंडित। क्या शब्द बोला था, पोंगा पंडित। गलती उन बच्चों की नहीं है, आपको अटपटा लगेगा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि मंदिर में रोज पूजा कर रहे हैं, शांतिनाथ भगवान को घिस घिस के साफ कर रहे हैं और घर में जाकर के, दुकान में जाकर के वही अशांति मचा रहे हैं, टेंशन कर रहे हैं, वही गड़बड़ी कर रहे हैं, वही कलह कर रहे हैं, वही कसाय कर रहे हैं, वही। तो उनको लगता है कि उनकी ऐसी पूजा पाठ से क्या मतलब, क्या मतलब। अरे भगवान के पास गए हो तो अपना आचरण, अपना नेचर, अपना व्यवहार, अपने वचन, अपनी व्यवहारिक क्रिया इतनी अच्छी बना लो कि उसके मन में भी लगे वाह शांतिनाथ के पास होकर के आया है, कितनी शांति है। बहुओं को भी यही स्थिति बन गई है बेटों के साथ कि वो भले ही 8 बजे सो करके उठ रही है, 7 बजे सो करके उठ रही है और देखती है कि मेरी सास तो मंदिर होकर के आई है। और कौन से भगवान के मंदिर होकर के आई है, शांतिनाथ भगवान के मंदिर होकर के आई। और जैसे वहां घर गई और उठते के साथ शिकायत का रजिस्टर पढ़ करके सुनाने लग गई, ये बोला था, ये नहीं किया, तू ऐसी है, तू। अब वो सवा सिर हो गई इतनी बातें सुनते सुनते। उसको लगने लग गया ये शांतिनाथ के पास से शांति जीवन में उतार करके नहीं आई है। और अगर वो आई होती तो ठीक है, अगर उसने नहीं भी किया, जितनी शक्ति है उतना कर लेती, शांति रखती। 2-4 दिन में उसको लगने लग जाता है कि मैं गलत कर रही हूँ। और कई बार बिल्कुल तेज तर्राट आ गई है, तुम कुछ भी करो तो भी वो सुधरने वाली, और जिसकी उम्मीद तुम्हें जग गई है सुधरने वाली नहीं है, तो उससे अपेक्षा क्यों करना, उससे अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। तो कई बार बड़ों के गलत आचरण को देख करके नई पीढ़ी में भी धर्म का भाव तो पैदा होता है, लेकिन उनके कृत्यों को देख करके उनका भाव भी बदल जाता है। इसलिए बुजुर्गों को चाहिए धर्म करे और शांत रहे, घर में भी रहे। तो जो बुजुर्ग जितना झेलता है, जितना शांत रहता है, उतना सुखी रहता है, और जितना बड़बड़ाता है उतना परिवार से दुखी रहता है। इसीलिए कह दिए उम्र जब तुम्हारी बीत जाए 60, 65, 70 साल के हो गए हो तो घर का दरवाजा छोड़ो। तुम चबूतरे में बैठ करके, दरवाजे पर बैठ करके दुनिया भर की बातें करोगे और दुनिया भर की चीजें करोगे तो घर वाले टेंशन में हो जाएंगे। और तो छोड़ो, अगर बेटा दुकान में बैठा और बुजुर्ग ज्यादा घुसते दुकान में, तो इधर पिताजी घुसते हैं, उधर बेटा गायब होता है। बोले इनके सामने माथा खराब कौन करे, ये सुनने वाले। और वो अकेले रहता है तो पूरा काम ढंग का करता है। उम्र के बाद ज्यादा निर्देश भी ठीक नहीं होता है। अगर तुम्हें उसके ऊपर विश्वास है तो उसके हाल में छोड़ लो, निगरानी पैनी रखो, और काम होने के बाद फिर टोको, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे में तो तेरा ही नुकसान हुआ, तूने गलत किया। तो उसको अपनी आंख में पड़े पड़ेगा मेरे पिताजी ऊंचे हैं दिमाग से, और एकदम से टोका और नौकर के सामने टोक दिया जयराम जी की, फिर वो तुम्हारी इज्जत करने वाला। उनको तो ये चाहिए कि अब मंदिर हमारे लिए मिला है अवसर, क्या मिला है,
अवसर मिला है, तो उम्र चली गई है, 60-65 साल के, शरीर काम कर रहा है, तो 2 घंटे मंदिर के लिए निकालने में सवेरे 6:30-7 बजे उठे और बोले चल मंदिर, 8 और 9 बजे तक बढ़िया पूजा पाठ करें और बाद में फिर घर आकर के जो काम करना हो, जो भोजन करना हो करें। इससे आने वाली पीढ़ी को भी दिखेगा हमारे दादाजी तो पोते को लगेगा। किसको लगेगा? और पोता अगर दादा के साथ आ रहा है तो बीच वाले की चिंता भी मत करो। किसकी चिंता मत करो? बीच वाले की चिंता भी मत करो, क्योंकि वो दोनों के लिए कमाने गया है। किस लिए गया है? दोनों के लिए कमाने गया। लेकिन बहू ऐसा नहीं सोचे, वो सोचे कि मैं सास के पीछे जाऊंगी तो सास का भी इज्जत बढ़ेगी और मेरा भी धर्म बढ़ेगा। क्योंकि बहू साथ में रहती है और पीछे पीछे रहती है तो सास को बड़े पसंद, मेरे अंडर में है, और उसके अहंकार की तृप्ति हो जाती है तो प्रसन्नता आ जाती है। और जो बहू रिस्पेक्ट नहीं करती है सास की, तो उसके मन में उसके प्रति उपेक्षा का भाव रहता है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी अपनापन देना चाहती है, लेकिन अपनापन पा नहीं पाती। इसलिए दोनों तरफ से बैलेंस बना करके रखना पड़ता है। तो बच्चे के मन में है धारणाएं ऐसी, क्योंकि आधुनिक शिक्षा ने ये कह दिया है कि भगवान और धर्म तो बुढ़ापे की चीज है, अभी तो कर लो। लेकिन जीवन में जब तक होश है, जब तक शक्ति है, जब तक इंद्रिय काम कर रही है, तब तक तुम जितनी भक्ति कर ली, जितनी यात्रा कर ली, उतना ही तुम्हारा पुण्य है। नहीं तो आप देखोगे यात्रा भी ले जा रहे हो और कोई बिल्कुल बुजुर्ग है, कांप रहा है, तो आप भी कह दोगे इसे गाड़ी में मत ले जाना। पता पड़ा कि ये बीच में ही निपट गया, पूरी यात्रा खराब हो गई। होता कि नहीं बुढ़ापे में? अरे आपके घर में ऐसे बुजुर्ग होंगे जो आपसे कहते होंगे अरे मंदिर ले जा, बोले हाथ पांव चलता नहीं, आंख से दिखता नहीं, और मंदिर ले चल, यहीं से नमस्ते कर ले भगवान को। ले जाने के लिए तैयार नहीं है। बच्चा कार में घूम लेगा, लेकिन आपको मंदिर आने का रिक्शे का खर्चा भी नहीं देगा। ऐसी स्थितियां आपकी बन जाती है। इसलिए होश पूर्वक जब तक शरीर है, इंद्रियां काम कर रही है, तब तक अच्छा काम कर लो। और ये यात्रा तो बहाना है। 4 लोगों ने मेहनत करी और 40 लोग यात्रा में सम्मिलित हो गए। पुण्य किनको मिला? जो जा रहा